हेलो दोस्तों। आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित 17 नवंबर 2021 से लागू पाठ्यक्रम सेमेस्टर वाइज में एक बुक है जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर कोड 102 में हम प्रथम अध्याय के चैप्टर टॉपिक तीसरा आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म पर आज हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम देखते हैं प्रकृतिवाद क्या है। प्रकृतिवाद सबसे पहले हम कहेंगे जो प्रकृतिवाद है वो आदर्शवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उसका जन्म होता है। आदर्शवाद में हम देखते हैं, आदर्शवाद में आत्मा मतलब ईश्वर ही सर्व कुछ था। जो भी था ईश्वर एकदम सर्वोपरि था। ईश्वर की अवधारणा सबसे ज़्यादा थी, ईश्वर की मान्यताएं सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद आता है, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, इसमें प्रकृति ही सर्वोपरि हो जाता है। जो कुछ है प्रकृति है, प्रकृति में हम पलेंगे, प्रकृति ही पालन करता है, नियंता है, नीति नियंता आदि है, वही अंत है। मतलब सब कुछ हम प्रकृति पे ही छोड़ देते हैं। रूसो भी कहता है कि हमको प्रकृति की ओर क्या लौटना चाहिए। वैसे ही हम देखते हैं जो पहले आदर्शवाद था, आदर्शवाद मतलब कहेंगे प्रकृतिवाद के जो पापा थे, पापा जो पापा रहे हैं, जो फादर रहे हैं, वो आदर्शवाद है। आदर्शवाद में क्या था? आत्मा की प्रधानता थी, परमात्मा थे, परलोक, ये सब चीज़ें की बात होती थी। लेकिन जब किसी भी चीज़ की अधिकता होती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। अधिकता में जब भी या तो एकदम विनाश की तरफ जाएगा, या तो उसका विनाश हो जाएगा, या तो उसका एक क्या करेंगे, पूर्ण एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट या तो उसका विकास हो जाएगा, या तो एब्सोल्यूट डेवलपमेंट होगा, मतलब पूर्ण विकास हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे जब आदर्शवाद अपने चरम पे पहुंचा, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप, उसी के आदर्शवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा प्रकृतिवाद का जन्म होता है। अब प्रकृतिवाद में क्या है? जो कुछ है प्रकृति है। इसका हम देखेंगे प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म शब्द आया कैसे, इसका शाब्दिक अर्थ का है। देखेंगे नेचुरल, जिसका मत है, इसका मीनिंग हम देख रहे हैं नेचुरल, जिसका अर्थ है प्रकृति, और इज्म एक वाद होता है, इसे प्रणाली कहते हैं, इसको सिद्धांत भी बोलते हैं। जिससे हमारा क्या बोलता है, नेचुरल यानी प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद है क्या? मतलब कहेंगे प्रकृति के संबंधित जो भी हम अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या है, प्रकृतिवाद है। एक वैज्ञानिक पद्धति है। नेचुरलिज्म एक वैज्ञानिक पद्धति है। इससे पहले हम देखते हैं हमारा जो आदर्शवाद में क्या था, रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था। लेकिन इसके जगह पे अगर हम देखेंगे, मतलब पापा थे वो कुछ असभ्य थे, हल्का सा कहने का मतलब मीनिंग को मत समझिए, इसको समझने का बस ऊपरी समझने का कोशिश करिए। मतलब कुछ असभ्य थे, उससे सभ्य थोड़ा प्रकृतिवाद था। मतलब ये इसमें रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था आदर्शवाद में। लेकिन वही चीज़ हमारा नेचुरलिज्म में आके स्वच्छ निर्मल प्रकृति की गोद में हम बैठने की बात करी कि जो कुछ सीखेंगे हम प्रकृति से ही सीखेंगे, जो कुछ भी होगा हमारा प्रकृति सर्वोपरि होगा यहाँ पे। तो यानी हमें प्रकृति की गोद में ही पलना और बढ़ना है। और इसमें देखेंगे जो भी था आत्मा परमात्मा और परलोक था, तो इसमें आकर आत्मा परमात्मा और परलोक सभी कोरी कल्पना के रूप में हो गया। और हम जो भी चीज़ देख रहे थे उसका मतलब ये था कि जो भी हम चीज़ देखेंगे उसी पर हम विश्वास करेंगे, यानी प्रत्यक्ष की बात हो रही थी। मतलब जो भी चीज़ देखेंगे हमारे सामने जो प्रत्यक्ष है, मतलब हम प्रकृति को देख रहे हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ है, यही हमारे सब कुछ है। इसमें हमको पढ़ना बढ़ना है। इसलिए कह रहे थे कि जो आत्मा है, परमात्मा है और परलोक थे, ये कोरी कल्पना के रूप में हमारे सामने आ रही थी। फिर देखेंगे इसमें क्या था, प्रकृति में एक और चीज़ थी, नियम नियंता। जो भी थी प्रकृति है, साधन है, साध्य, सब प्रकृति है। प्रकृति ही आदि है और प्रकृति अनंत है। मतलब जो कुछ है प्रकृति है। एक और चीज़ें हम देखेंगे कि नेचुरलिज्म और अदर आइडियलिज्म, ये दोनों वाद में हम देखेंगे इसमें सुपर नेचुरल की बात होती थी। सुपर नेचुरल, ये सुपर नेचुरल की इसमें कोई प्रोसेस इसमें आते ही हमने क्या किया, ये सब एक नेचुरल बन के रह गया, नेचुरल बन के रह गया। मतलब जो भी था सुपर नेचुरल की यहाँ कोई मान्यता नहीं। यहाँ भी जो कुछ है वो नेचुरल के रूप में, नेचुरल
मतलब जो है प्रकृति है, प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है। फिर हम और आगे देखेंगे, इसके समर्थकों में देखेंगे, इसके समर्थक नेचुरलिज्म के कौन कौन से मतलब इसके दार्शनिक कौन कौन रहे। इसमें देखेंगे अरस्तू रहे, काम्टे रहे, हाब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, बर्नार्ड शॉ, रूसो। इसमें सबसे बड़े और आधुनिक हम माने जाते हैं वो रूसो माने जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद निम्न दार्शनिकों के कथन से ज़्यादा हम समझ सकते हैं। जैसे एक पेरी महोदय है, और पेरी महोदय के अगर अनुसार हम देखें तो इनका कहना था कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, वरन विज्ञान के बारे में दावा है। विज्ञान नहीं है, उसके बारे में एक दावा करता है और अधिक स्पष्ट रूप से इस बात का दावा करता है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है। जो भी है साइंटिफिक जो भी ज्ञान है या नॉलेज है वही अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहरी या दार्शनिक ज्ञान का यहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। जो कुछ भी है साइंस ही है, साइंस के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर इंग्लिश में भी अगर इनकी मत को हम देखें तो था नेचुरलिज्म इज अ नॉट अ साइंस। नेचुरलिज्म एक साइंस नहीं है, बट इट क्लेम्स टू बी अ साइंस। ये साइंस होने का दावा करता है। फर्दर इन मोर क्लियर फॉर्म इट क्लेम नॉलेज ऑफ साइंस इज अल्टीमेट एंड आउट ऑफ साइंस अदरवाइज नॉलेज ऑफ फिलॉसफी हैज नो प्लेस। जो कुछ भी है विज्ञान है वही एक अंतिम सत्य है, वैज्ञानिक मत ही अंतिम सत्य है। दार्शनिकों का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। किसमें? नेचुरलिज्म में। नेचुरलिज्म में हमारा कोई वैल्यू नहीं है। किसका? दार्शनिकों का कोई मत नहीं है। फिर हम देखते हैं ब्राइस महोदय। ये ब्राइस महोदय आए और ब्राइस महोदय का भी कहना था कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यहाँ आध्यात्मिक जो भी है यहाँ पे आध्यात्मिक शून्य है। जो भी चीज़ है हम प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष जो भी देखेंगे वही है। हमने देखा आत्मा नहीं दिख रहा है, नहीं है। आत्मा को इन्होंने क्या माना? आत्मा को ये लोग पदार्थ मानते हैं। पदार्थ जो कुछ है पदार्थ, जब आत्मा क्या है? पदार्थ है प्रकृतिवादियों के अनुसार। तो इसी तरह ये ब्राइस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार और उसकी प्रमुख विशेषता है। प्रकृतिवादियों का ताकि जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका हमको क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। प्रकृतिवाद ही एक सत्यम सत्य है, जो भी है आदि है, वही अनंत है, वही नियंता है, वही नीति है, वही रूल्स है, वही लॉ है। जो कुछ भी है हमारा क्या है? प्रकृति है। इसके आगे हम देखेंगे प्रकृतिवाद के बारे में और कुछ बातें, जिसमें देखेंगे कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन का विचारधारा है। ये हमारा इंडियन दर्शन भी है, मतलब इससे मेल खाती है, लेकिन इसका मूल जो सबसे अच्छे प्रतिपादित किए अच्छे से तो हम मानेंगे एक प्राचीन है, लेकिन एक पाश्चात्य विचारधारा है। देखेंगे कि भौतिक ब्रह्मांड में आस्था और प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता स्वीकार करती है। भौतिक ब्रह्मांड में आस्था तथा प्रकृति ही ये भौतिक ब्रह्मांड है। जो भी चीज़ें हैं भौतिक ब्रह्मांड में, जैसे हम नदियों को देख रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं, हमने पानी को देखा, ये सब क्या है? प्रकृति चीज़ें हैं। मतलब जो है प्रकृति यहाँ पे सर्वोत्तम सत्ता है, यानी सुपर नेचुरल पावर के रूप में जो भी है वो नेचुरल ही है। कोई सुपर नेचुरल पावर यहाँ पे नहीं है। अगर अध्यात्म के महत्व की यहाँ बात करें तो यहाँ अध्यात्म शून्य के रूप में दिखाई देता है। देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति में जन्म लेता है। प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रकृति में जन्म लेता है और फिर प्रकृति में ही क्या होता है? विलीन हो जाता है। यही क्या है? प्रकृतिवादियों का मत था। अगर हम देखें या और अच्छे से एलोबरेट करें तो होता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार पदार्थ और क्रियाएं ही सत्य हैं। जो भी पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, यही ने कहा कि आत्मा को भी ये लोग पदार्थ मान लिए। आत्मा हमारे अंदर, आत्मा परमात्मा के कोई मेल नहीं है। जो भी है, जैसे एक और चीज़ धारणा हमको देखने की मिली और प्रकृतिवादियों में, वो था कि जैसे हमारा आइडियलिज्म में था कि एक आत्मा है और परमात्मा। लेकिन आत्मा है और क्या था? परमात्मा। आत्मा और एक क्या थे? परमात्मा। तो इसमें था कि जो आत्मा है ये परमात्मा का एक अंश है। आत्मा एक परमात्मा का अंश है। उसी प्रकार यहाँ पे था कि एक प्रकृति है। अब प्रकृति का ही अंश मनुष्य है।
मनुष्य क्या है, प्रकृति का ही अंश है। इसी प्रकार यहाँ आत्मा का था तो यहाँ पे जो भी था मनुष्य है, और मनुष्य क्या है, खुले वातावरण में प्रकृति का अपने प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन करेगा। जो भी नीति नियमता, जो भी रूल ऑर्डर्स जो भी होंगे वो अपने प्रकृति से सीखेगा। एक और चीज़ हमको देखने को मिली कि यहाँ पे हमने शिक्षक को भी, अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक का भी हमने कोई वैल्यू नहीं दिया। शिक्षक मतलब यहाँ पे गॉड एक सेकेंडरी थिंग्स के रूप में आते हैं, और स्टूडेंट इसमें क्या है, प्राथमिक प्राथमिक चीज़ों में आते हैं। यहाँ शिक्षक की वैल्यू हम शून्य नहीं कर रहे हैं, सेकेंडरी में देते हैं। और प्रथम जो भी शिक्षक होगा वो हमारा नेचर होगा, नेचर ही हमारा क्या होगा, प्रथम प्राथमिक शिक्षा है। फिर हम देखते हैं आगे, इसमें अगर भारतीय दर्शन में देखें, इसमें भी प्रकृतवाद अत्यंत प्राचीन दर्शन है। इसमें रूप में हम कैसे देखेंगे कि भारतीय दर्शन में तो मनुष्य के 5 प्राकृतिक तत्वों से ही बना माना गया है। जैसे हमने क्षिति को देखा, क्षिति में स्वतः पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, गगन यानी अंतरिक्ष, या ये सब चीज़ें होंगी, समीर यानी हवा। पाश्चात्य विद्वान जिन्होंने प्रकृति के इन तत्वों को जीवन से संबंधित माना, हमने तो देखा ही कि भारतीय कल्चर में, भारतीय दर्शन में कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, ये तो बातें थी ही। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में भी जिन लोगों ने इन चीज़ों को माना, जिन विद्वानों ने माना, उसमें हम देखेंगे थिल्स महोदय थे। थिल्स ने जल को माना कि हाँ एक प्राकृतिक चीज़ है जो इससे हमारा शरीर बना है। एंक्सक्लीमेटर ने अग्नि से माना, और एम्प्लिक्लीज ने जल, अग्नि और पृथ्वी, ये तीनों चीज़ों से माना। इस प्रकार प्रकृतिवाद भारतीय और पाश्चात्य दर्शन दोनों दर्शनों में किसी न किसी तरह से हम देखा जा सकता है। अगर और चीज़ हम देखें कि इस दर्शन के अनुसार अगर हम देखें, प्रकृतिवादियों का एक समराइज करें तो प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति में क्या ही विलीन हो जाती है, उसमें क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाती है, विलीन हो जाती है। इस प्रकार यहीं पे हम चैप्टर को समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में और आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।